ज्येष्ठ सुदी दशमी को गंगा दशहरा कहा जाता है। इसी दिन नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी भगीरथ द्वारा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थीं। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस दिन में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का विनाश होता है, इसलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केसनी और सुमति नाम के 2 रानियां थीं। पहली रानी के पुत्र असमंजस का उल्लेख मिलता है, परंतु दूसरी रानी सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार जब राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, उसी समय यज्ञ पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए थे। इंद्र को डर था कि इनके यज्ञ पूरा हो जाएगा तो उनका इंद्रपद चला जाएगा। यह भयभीत होकर के इंद्र ने वह घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था। राजा ने उसे खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में वह पहुँचे तथा समाधिस्थ मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अपने पितृव्य चरणों को खोजता हुआ अंशुमान जब मुनि आश्रम के यहाँ पहुँचा तो महात्मा गरुड़ ने भस्म होने का सारा वृतांत बताया। गरुड़ जी ने यह भी बताया कि यदि इन सब की मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना पड़ेगा। उस समय अश्वमेध को ले जाकर के अपने पितामह के यज्ञ को पूर्ण कराओ, उसके बाद यह कार्य करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप पर पहुंचकर सगर से सारा सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के उपरांत अंशुमान और उनके पुत्र दिलीप जीवन पर्यंत तपस्या करके भी गंगा जी को मृत्यु लोक पर न ला सके। अंत में महाराज दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को इस पृथ्वी पर अवतीर्ण कराया। उन्होंने उस लोक में लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या की। इस प्रकार तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद तपस्या की थी, गंगा जी के वेग को संभालेगा कौन? जब यह प्रश्न उठा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं कमंडल से गंगा जी को छोड़ूंगा तो उसको वेग को संभालने वाला कौन है? विधाता ने ही बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के सिवाय किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा वेग को संभाल सके। इस आदेश अनुसार भगीरथ को फिर एक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी। शिव जी प्रसन्न हुए, तब गंगा जी को धारण करने के लिए जटा फैला करके तैयार हो गए। गंगा जी देवलोक से छोड़ी गई और शंकर की जटा में गिरते ही विलीन हो गई। गंगा जी को ऐसा अहंकार था कि मैं शंकर जी की जटाओं को भेद कर रसातल में चली जाऊंगी। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि गंगा जी भगवान शंकर की जटाओं में कई वर्षों तक भ्रमण करती रही, लेकिन निकलने का कहीं मार्ग न मिला। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर हिमालय में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित बिंदुसार सर में गंगा को छोड़ा। इस समय उनकी 7 धाराएं हो गई हैं। आगे आगे भगीरथ दिव्य रथ पर चल रहे थे, पीछे पीछे 7वीं धारा गंगा जी की चल रही थी। धरातल पर गंगा जी के आते ही हाहाकार मच गया। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थीं उसी मार्ग में ऋषि राज जन्हू का आश्रम था। जन्हू ऋषि जो उनका आश्रम था तपस्या स्थल पर रास्ते में ही पड़ता था। तपस्या आदि में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। फिर देवताओं की प्रशंसा तथा प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी इन्हें जाह्नवी पुत्री तथा जाह्नवी कहते हैं और जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर तरण तारण करते हुए जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष को तार कर मुक्त किया। इसी समय ब्रह्मा जी ने
प्रकट होकर भगीरथ के कठिन तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वरदान दिया, उनकी मुक्ति को प्रदान किया। तदनंतर यह घोषित किया कि तुम्हारे ही नाम से गंगा जी का नाम भगीरथी होगा। अब तुम अयोध्या में जाकर राजकाज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान से भगीरथ को पुत्र लाभ हुआ तथा सुखपूर्वक राजभोग कर परलोक गमन किया। ये वही गंगा जी हैं। भगवान विष्णु के चरण से इनकी उत्पत्ति हुई थी। जब भगवान ने राजा बलि यज्ञ कर रहा था तो 52 अवतार के समय में राजा बलि के 3 पग में इस धरती को नाप लिया था। 3 पग धरती मांगी थी और उस धरती को जब आकाश में ऊपर की ओर ले गए ब्रह्मलोक पर्यंत तक, तब ब्रह्मा जी ने उनके पदों को पखारा था, जल से उनके चरणों को धोया था। उनके चरणों से जो जल निकला वही गंगा जी के रूप में ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया था। वही गंगा जी को भगवान ब्रह्मा जी ने उसको भगीरथ को प्रदान किया और पृथ्वी पर भगवान शिव की जटाओं में आई। इसके बाद कैलाश मानसरोवर से आज वो हमारे संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जंतुओं के कल्याण के लिए अपने पापों को उनका समन कर रही हैं। विभिन्न तीर्थों का महत्व बढ़ा रही हैं। जय श्री गंगा मैया। गंगा दशहरा को या अन्य समय भी माँ गंगा के जल में हम स्नान कर सकते हैं। विभिन्न नदियों के जलों में स्नान कर सकते हैं। संकल्प के साथ करें, हाथों में जल लेकर के संकल्प करें, हे माँ गंगे मेरे पापों को समन करें, मेरे पापों को नष्ट करें। गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, विभिन्न नदियों का नदी जो देवी स्वरूप है उनका नाम लेते हुए अपने स्नान कर सकते हैं। और गंगा जल को मिला करके और जल में भी हम गंगा जल मिलाकर स्नान करते हैं, उसका भी महत्व है। और गंगा जल मिलाकर विभिन्न मूर्तियों को उनका स्नान कराते हैं। संपूर्ण घर में गंगा जल छिड़कते हैं, यानी कि मृत्यु के समय भी गंगा जल और तुलसी मुंह में दी जाती है। इस प्रकार गंगा माता का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। गंगा, गौ और गायत्री का जीवन में इस सनातन धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। ओम श्री गंगाय नमः। ओम श्री गंगाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं गंगा देव्यै नमो नमः। जब राजा बलि 100 यज्ञ कर चुके, 101वां जो यज्ञ करने लगे, उसी समय सभी देवताओं को चिंता हुई कि वो इंद्र के पद को प्राप्त कर लेंगे। उसी समय भगवान ने 52 भगवान का अवतार लिया। 52 भगवान बहुत ही छोटे कद के थे। एक बटुक ब्राह्मण के भेष में वो राजा बलि के पास जाते हैं। राजा बलि उस समय यज्ञ कर रहा था और वो भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने के लिए आवाज़ करते हैं। उसी समय हालांकि गुरु शुक्राचार्य को समझ में आ गया था, उन्होंने राजा बलि से कहा कि आप मत जाइए और ना ही दान कीजिए, ये विष्णु भगवान के अवतार हो सकते हैं। उसी समय राजा बलि ने अपने जो उनका स्वभाव था दान देने का, वो नहीं माने और राजा बलि 52 भगवान के पास गए। बटुक छोटे कद के जो ब्राह्मण थे उनसे कहा कि आप मुझसे जो मांगना चाहते हो, राज्य पाट जो भी आप चाहते हो मुझसे मांग लो। तो 52 भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 पग धरती चाहिए। तो देखा कि 3 छोटे छोटे कदम हैं, पैर हैं, वो कितनी ज़मीन लेंगे, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे। बाद में 52 भगवान ने 3 पग धरती मांगी। 3 पग धरती जब मांगी तो उन्होंने देने का संकल्प किया और जल लेकर के संकल्प किया। और जल के संकल्प में टोटी में भी शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए थे, लेकिन टोटी में 52 भगवान ने उसमें सलाई चला दी। और कुछ किंवदंती है, कहावत है कि उनकी एक आँख फूट गई थी। लेकिन देवता ऋषियों की अंग विच्छेद नहीं होते।
लेकिन फिर आगे चल के वो बावन भगवान ने एक बहुत विकराल रूप धारण किया, बहुत विराट स्वरूप धारण किया और 3 पग में संपूर्ण जो विश्व को नाप लिया। एक पग में उन्होंने धरती, भूलोक, भुवा और श्वा यानी स्वर्ग लोक तक नाप लिया। जब ब्रह्मलोक में वो कदम गया, पैर गया, तो ब्रह्मा जी ने उनके चरण कमलों को धोया था। वही पैर धो करके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में रख लिया था। वही गंगा जल, उसी गंगा जल को प्राप्त करने के लिए भगीरथ ने बहुत ही विकट तपस्या की। और उस तपस्या करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पुरखों को उनका तारना था, तरण तारण करना था, श्राप बस कपिल मुनि के श्राप से जो उनके पुरखे बाबा परवाजा यानी सागर के पुत्र जो वो भस्म हो गए थे, उन पितरों को उनका उद्धार करने के लिए उनको तपस्या की थी। और इसमें भगीरथ जी पूरी तरह सफल हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी के सलाह से फिर उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की कि गंगा जी के वेग को वही सह सकते थे। वहाँ गंगा की भी उनके तप याचना और उनकी पूजन किया। वही गंगा जी आकर के उन्होंने गंगा सागर में मिल कर के उनके पूर्वजों का उद्धार किया। वही गोकर्ण तीर्थ में जाकर के उन्होंने तपस्या की थी। तपस्या करते करते कई हजारों वर्षों, उस समय सतयुग में हजार वर्षों की उम्र हुआ करती थी। तो उसी समय धरातल पर गंगा जी के आते ही गंगा जी ने रास्ते में जो भी तीर्थ नगर पड़ते थे वहाँ पर आज तीर्थ स्थापित हैं। वो हरिद्वार यानी कि गोमुख से निकलती हुई प्रयाग, जो प्रयाग स्थान है, कई प्रयाग जो हमारे हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ के उनके रास्तों में पड़ते हैं। यमुनोत्री भी वहाँ उनको मिलती हैं। कई बहुत सी गंगाएं, धाराएं मिलती रहती हैं। बाद में हरिद्वार के बाद वही आगे चल के तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम के बाद वही वाराणसी में आकर के वही माँ गंगा तीर्थराज, बनारस में भगवान शिव के तीर्थ को वहाँ पर सभी भक्तों की मनोवांछित कामनाएं पूरी करती हैं। वही आगे जा कर के विभिन्न नगरों में होते हुए गंगा सागर मिलती हैं। ओम श्री गंगा देवी नमः। इस पावन दिन पर हमें जरूर श्री गंगा माता के जल में स्नान करना चाहिए। अगर उपलब्ध नहीं है तो किसी भी नदी में हम स्नान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा जल को मिला करके कहीं भी हम घर में भी माँ गंगा को उनको पुकारते हुए गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ताप्ती विभिन्न नदियों का नाम लेते हुए ओम श्री गंगाय नमः कहते हुए स्नान कर सकते हैं।